हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है ईदगाह। तो आज हम ईदगाह चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे आपको इस वीडियो में। तो सॉल्यूशन में क्या है, देखो यहाँ से कराएंगे हम आपको। चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। कुछ करने को। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है, उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। इस तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं, जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है। उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है, उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। 12 महीनों के नाम ये दे रखे: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है, ठीक है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनके हैं 30 दिन, ठीक। और फरवरी है 28 या 29 दिन की, बाकी सब 31। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 प्रकार के कैलेंडर दिए हैं, तो देखो इसमें अब हमारे पास एक कैलेंडर ये है जो कि हिंदी का है, और ये अंग्रेजी का है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? कौन से कैलेंडर में दिए गए हैं? इस कैलेंडर में, ठीक है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि ठीक ऊपर वाले कैलेंडर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 जनवरी को कौन सा दिन है, ठीक है। कौन सा दिन है 26 जनवरी को? 26 जनवरी को शुक्रवार है। आंसर में लिख लेंगे हम 26 जनवरी को शुक्रवार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शुक्ल द्वादशी को कौन सा दिन है? शुक्ल द्वादशी को शनिवार है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में है, देखो, आप भी अपने आसपास लगने वाले किसी मेले में अवश्य गए होंगे। लिखिए किसी मेले में गए थे और किसके साथ गए थे, ठीक है। तो आप अपने अनुसार लिखना है आपको ये इसका आंसर, कि आप मेले में किस मेले में गए थे, अपने गांव के मेले में गए थे या किसी और मेले में गए थे, और किसके साथ गए थे। अगले क्वेश्चन में है, यह मेला कहाँ और कब लगता है, ठीक है। इसके बारे में लिख देना आप।
कि आपके गांव का मेला कब और कहाँ लगता है। उसके बाद है हमारे पास मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थी। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। आपने क्या क्या खरीदा और क्यों, मेले में घूमते समय क्या क्या सावधानियां रखी, मेले में क्या क्या अच्छा लगा क्या नहीं। ठीक है, अगर आप या आपका कोई साथी मेले में खो जाते तो क्या करते। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेले में किस किस तरह के पोस्टर लगे थे, कोई एक पोस्टर बनाएं। देखो, जब आप मेले में जाओगे तो वहाँ पे किस किस तरह के पोस्टर लगे होंगे, वैसा ही एक पोस्टर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, मेले में कई प्रकार के प्रचार या घटनाओं की आवाज़ें आती रहती हैं, ऐसी ही किसी आवाज़ के बारे में बोलकर बताएं। ठीक है, किसी भी आवाज़ के बारे में बता सकते हो आप अपनी तरफ से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहानी से। देखो इसमें क्या है, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है का, हामिद के अब्बाजान का नाम क्या था। हामिद के अब्बाजान का नाम क्या था, तो आपको यहाँ से छांट कर लिखना है कि हामिद के अब्बाजान का नाम कायम अली था या आबिद था या महमूद था या मोहसिन था। तो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हामिद के अब्बाजान का नाम क्या था, हामिद के अब्बाजान का नाम था आबिद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आबिद। उसके बाद है हमारे पास खा में, दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक पैसे बताया। कितना बताया, 3, 4, 5 या 6। चिमटे का दाम क्या बताया दुकानदार ने, 5। उसके बाद है हामिद के पास कुल पैसे थे। कितने पैसे थे, 3, 4, 5 या 6। हामिद के पास कितने पैसे थे, कुल 3। उसके बाद करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, किसने क्या खरीदा, तीर के निशान द्वारा जोड़ी बनाइए। ठीक है, महमूद ने क्या खरीदा, महमूद ने क्या खरीदा, सिपाही। मोहसिन ने क्या खरीदा, भिश्ती। उसके बाद हामिद ने क्या खरीदा, हामिद ने चिमटा खरीदा अपनी दादी के लिए। और सम्मी ने क्या खरीदा, खंजरी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊंटों पर बैठकर 25 चक्करों का मजा ले रहे थे, तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था। क्या सोच रहा था हामिद दूर खड़ा होकर, जब बच्चे 25 चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद यही सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसने ये सोचा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था। कैसे समझा रहा था अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, देखो, बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौनों के लिए तरसता था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है, अभी हैं और हाथ से छूट गए तो नहीं हैं। वह मन ही मन उनकी निंदा करने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा।
क्यों खरीदा हामिद ने चिमटा? रोटी पकाते समय दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए ही हामिद ने चिमटा खरीदा। अपनी दादी की उंगलियों को बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा था, क्योंकि जब उसकी दादी रोटी बनाती थी तो उनके घर में चिमटा नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना को क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? ठीक है, हामिद ने ऐसा क्या कहा कि बुढ़िया अमीना थी जो उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? हामिद के यह कहते ही कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। नीचे लिखे गए वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। जैसे सहसा ईदगाह नजर आया, हामिद ने चिमटा खरीदा, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, नमाज खत्म होने पर लोग गले मिले, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। तो इसे हमको क्रम में लिखना है, कहानी के क्रम में। कैसे लिखेंगे? कहानी के क्रम में हम इसको ऐसे लिखेंगे, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मिली कैसे जाने दे, सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म होने पर सब गले मिले, हामिद ने चिमटा खरीदा, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी और क्यों लगी? ठीक है, कौन सी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी, ये और बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, इस कहानी में मुझे हामिद की अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले में चिमटा खरीदना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा है, उसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसके पास कुल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त मेले में मिठाइयाँ खा रहे थे, शरबत पी रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। ठीक है, खिलौने खरीद रहे थे। हामिद का बालपन भी अन्य बच्चों की तरह वही सब खाना और ख़रीदना चाह रहा होगा, लेकिन उसके पास कुल 3 पैसे ही थे। उसने अपने मन की एक ना सुनी और उस छोटे बच्चे ने एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। ठीक है, ये बात हामिद की बहुत अच्छी लगी। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, भाषा की बात। इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जिसका जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जवाब ना हो उसे लाजवाब कहते हैं। जिसे सहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? असह्य। मन को हरने और या आकर्षित करने वाला कौन होता है? मनोहारी। जिसकी गिनती ना की जा सके वो कौन होता है? अनगिनत। जिसको जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यांशों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यांशों में प्रयोग करना है। आंखें बंद करना, पैरों में पर लग जाना, राई का पर्वत करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बाल बांका ना होना। इनके हमें मुहावरे और इनका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसमें है आंखें बंद करना, इसका है मुहावरे का अर्थ अनदेखी करना। आंखें बंद करना मतलब अनदेखी करना। वाक्य प्रयोग है इसका, अपने अवगुणों के प्रति आंखें बंद करना ठीक नहीं होता। ठीक, उसके बाद है अगला, पैरों में पर लग जाना। इस मुहावरे का अर्थ है तेज चलना और इसका वाक्य प्रयोग है, बालक हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। ठीक, उसके बाद है हमारे पास अगला,
राई का पर्वत करना, यानी कि इसका मुहावरे का अर्थ है छोटी बात बड़ी करना, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। और इसका वाक्य प्रयोग है जरा सी बात पर इतना झगड़ा, तुमने तो राई का पर्वत बना दिया। ठीक, उसके बाद है अगला, एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि पूरी कोशिश करना। वाक्य प्रयोग है इसका, कक्षा में प्रथम आने के लिए हामिद को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगला है बाल बांका न होना, यानी कि कुछ भी हानि नहीं होना। वाक्य प्रयोग है इसका, जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। ठीक, उसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे आत्मानंद, इसका संधि विच्छेद है आत्मा प्लस आनंद, यानी कि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ होता है। ऐसे ही शास्त्रार्थ, यानी कि शास्त्र प्लस अर्थ, यानी कि छोटा आ छोटा भी बड़ा आ होता है। इसी प्रकार इसका प्रतिष्ठानुकूल, यानी कि प्रतिष्ठा प्लस अनुकूल, यानी कि बड़ा आ प्लस छोटा आ भी बड़ा आ होता है। इसी तरह हमें इनके बनाने हैं इच्छानुकूल, धर्मानुकूल, यथा, वशर, देवाशीष, इनके भी हमें संधि विच्छेद बनाने हैं। इनके संधि विच्छेद कैसे बनेंगे, इच्छा प्लस अनुकूल के। देखो इच्छानुकूल का क्या बनेगा, इच्छा प्लस अनुकूल, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा बड़ा आ प्लस ये क्या है छोटा आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए बड़ा आ। ठीक, इसी प्रकार धर्म प्लस अनुकूल का क्या बनेगा, धर्मोनुकूल। ठीक है, धर्मोनुकूल। उसके बाद यथा प्लस अवसर का क्या बनेगा, यथावसर। इसी तरह देव प्लस, ये धर्मो गलत लिखा है ये यहाँ पे, ये धर्मो नहीं है, ये धर्मा है। ये इच्छानुकूल का इच्छा प्लस अनुकूल, धर्मानुकूल का धर्म प्लस अनुकूल, यथावसर का यथा प्लस अवसर, और देवाशीष का देव प्लस आशीष। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सुई धागा और सानी पानी जैसे पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्द जोड़ों को छांट कर लिखिए। ध्यान रहे कि दोनों शब्द एक जैसे ना हो, जैसे धीरे धीरे में दोनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, इस तरह के लिखने हैं, सुई धागा और सानी पानी। तो कैसे लिखेंगे हम इन शब्दों को, ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। योजक चिन्ह युक्त भिन्न शब्द वाले शब्द युग्म, जैसे मिलना भेटना, बड़े बूढ़े, 1 2, 10 12, दुबला पतला, पुरानी धुरानी, मरने जीने, यानी कि मरना जीना, दल बल, भीड़ भाड़, क्लब घर, 2 3, फोड़े फुंसियाँ, भाई बहन, मारपीट, जोर शोर, आनन फानन, ये सारे शब्द इस चैप्टर में आए हैं। तो मैंने ये शब्द ढूंढकर चैप्टर से यहाँ लिख दिए हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास, छोने वाले जागते लहों तोतली बोली में है, इसे शुद्ध भाषा में लिखिए। ठीक है, जो ये लाइन है ये शुद्ध भाषा में लिखनी है। छोने वाले जागते लहो तोतली बोली में है, शुद्ध भाषा में लिखेंगे हम इसे। कैसे लिखेंगे शुद्ध भाषा में, देखो जैसे ये है छोने वाले, यानी कि तोतली भाषा में बोला हुआ है ये छोने वाले। छोने वाले मतलब सोने वाले। ठीक है, जागते लहो मतलब जागते रहो। एक बच्चे की आवाज़ में बताया है तोतली भाषा में कि छोने वाले। ठीक है, तो छोने वाले का अर्थ लिखेंगे हम सोने वाले, और जागते लहो का अर्थ है जागते रहो। ठीक, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। इस प्रकार कुछ अजीब का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य और बनाइए। ठीक है, जैसे ये वाक्य आपने पढ़े हैं कुछ अजीब, इसी तरह आपको अपनी तरफ से 5 वाक्य बनाने हैं जिसमें कुछ अजीब लगा हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने ये बनाए हैं, उनमें कुछ अजीब ऐब हैं, एकाएक कुछ अजीब घटित हो जाना चौंका देता है। ठीक है, समझकर भी नासमझ बनने वाले लोग कुछ अजीब होते हैं, मितली आते समय कुछ अजीब सा अनुभव होता है, दुनिया में कुछ अजीब बनकर रहना हास्यास्पद बना देता है। ठीक, ये कुछ अजीब वाले 5 शब्द लिखवा दिए हैं मैंने, आप 5 वाक्य। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो चुका है अब कंप्लीट। उसके बाद है हमारे पास अगला चैप्टर जिसका नाम है समर्पण। ये कराएंगे हम आपको अगली वीडियो में। आपको 10th चैप्टर की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।